अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स। दोस्तों, आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब इंसान के पास ना तो हथियार थे और ना ही टेक्नोलॉजी, उसके पास पहनने के लिए शायद कपड़े भी नहीं थे और वो अपना जिस्म पत्तों से ही ढांपता होगा। लेकिन उस दौर में बनाए गए अहराम मिस्र को बनाने के लिए 26 लाख पत्थरों को कैसे तराशा गया, किसी को मालूम नहीं। इन पत्थरों में से सबसे कम तरीन वजनी पत्थर 2.5 टन का है और सबसे वजनी तकरीबन 50 टन का है। लेकिन आखिर इतने बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया, क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी इतने वजनी पत्थर को उठाने के लिए आज तक कोई मशीनरी नहीं बन सकी। लेकिन यह कारनामा मिस्रियों ने 4000 साल कबल फिरौन के ज़माने में कैसे कर दिया। आखिर इंसानों ने ये पिरामिड्स कैसे बना लिए और उनके पास उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी जिससे ये पिरामिड्स बनाए जाते, क्योंकि इतने बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सीक्वेंस से रखना तो दूर की बात, इनको बनाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए हम आज इन पिरामिड्स की असलियत के बारे में जानेंगे और आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे कि आखिर ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए। दोस्तों, सबसे पहले मिस्टीरियस फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर वीडियो से बखूबी वाकिफ रहें और कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। व्यूअर्स, मेनेस एक जंगजू बादशाह था जिसने 3500 साल कबले मसीह में मिस्र पर कब्जा करके बादशाहत कायम की। मेनेस मिस्र का पहला बादशाह था जो पहला फिरौन भी कहलाता है। मेनेस के बाद आने वाले फिरौनों में मशहूर फिरौन खुफू था। दोस्तों, खुफू का दौरे हुकूमत 2613 कबले मसीह से लेकर 2778 कबले मसीह तक था। ये मिस्र का पहला बादशाह था जिसने अमारात और अजीम तामीरात का काम शुरू किया। दोस्तों, खुफू ने उस दौर में मिस्र की शान, जिसे हम आजकल अहराम मिस्र के नाम से जानते हैं, उसे तामीर करवाया। लेकिन दोस्तों, उस दौर में जब साइंस का नामो निशान भी नहीं था, टेक्नोलॉजी को शायद कोई जानता भी नहीं था, लेकिन तब ये शाहकार कैसे खड़ा कर लिया जो अपने अंदर इतने राज भी समाये हुए हैं। ये सवालात आज भी जन्म लेते रहते हैं और ये आज की जिंदा हकीकत है। व्यूअर्स, फिरौन के मरने के बाद जब उसकी लाश को पिरामिड्स में मसाला लगाकर हनूत कर दिया जाता था, उसको पट्टियों में लपेटकर अहराम के अंदर रख दिया जाता था। मरने वाले फिरौन के साथ उसका कीमती साजो सामान, दौलत, सोने के जेवरात और मुख्तलिफ ज़ेर इस्तेमाल अशिया भी साथ रखी जाती थी। उनका ख्याल था कि ये फिरौन एक दफ़ा फिर जिंदगी पाकर दोबारा से इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे, इसलिए हर उस चीज़ को फिरौन के साथ दफनाया जाता था जिसकी उनको दोबारा ज़रूरत महसूस हो सकती थी। उन फिरौनों के जिस्मों की हिफाजत के लिए उन्होंने हिफाजती तौर पर भूल भुलैयों वाला रास्ता भी रख दिया ताकि बाद में भी कोई शख्स इनके अंदर जाकर फिरौनों के जिस्मों को चुरा न ले। कोई भी शख्स अगर इस नियत से जाता कि फिरौनों की लाश या उनका कीमती सामान वहाँ से चुरा लेगा तो वो नाकाम रहता। और उस दौर में कई लोग इनके साजो सामान को चुराने की गर्ज से इसके अंदर तो गए, लेकिन भूल भुलैयों की वजह से जिंदगी भर वापस न आ सके। दोस्तों, इन अहरामों को बनाना कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि आज भी कोई इनको बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अहराम मिस्र में इस्तेमाल शुदा पत्थर चूने के बने हुए थे और ये पत्थर इतनी बारीकी से जोड़े गए थे कि इनके दरमियान से एक इंसानी बाल भी आर पार नहीं हो सकता था। हालांकि आज के दौर में भी सीमेंट का मसाला इस्तेमाल किए बगैर कोई शख्स 2 ईंटों को ऐसे नहीं जोड़ सकता कि उनके दरमियान फासला ही न रहे। इससे भी हैरानकुन बात यह थी कि इन अहरामों के ऊपर इतनी बेहतरीन पॉलिश की गई थी कि अहराम रात के वक्त सितारों की तरह चमकते थे और ये अहराम रात के वक्त इतना चमकते थे कि इनको रात को चांद से भी देखा जा सकता था। दोस्तों, कदीम मिस्र में सूरज, आग, बिल्लियों वगैरह जिसमें दूसरे जानवर भी शामिल हैं, उनकी पूजा की जाती थी और उनके बुत भी बनाए जाते थे। उनमें से एक बुत का नाम स्फायरिक्स है, जिसे अरबी जुबान में उबुल होल कहा जाता है। उबुल होल के मायने खौफ के हैं। कदीम मिस्र में इसे दरिया नील के किनारे पहाड़ पर बनाया गया था, जिसका जिस्म और सर एक औरत का है और ये दरिया नील की देवता कहलाती थी जो दरिया नील और अहराम मिस्र की हिफाजत करता है। उबुल होल का कदीम नाम बलहर था। इस जगह पर दुनिया में सबसे पहले जादू शुरू किया गया। दोस्तों, जादू के सिलसिले में सामरी जादूगर का नाम तो हर एक शख्स ने सुना होगा। इसका ताल्लुक भी दरअसल कदीम मिस्र से ही था। दोस्तों, फिरौन के जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जादू का जिक्र तो कुरान मजीद में भी मौजूद है, जिसमें फिरौन के जादूगरों ने जादू करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर सांपों से हमला किया था, जिसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका जो एक बड़ा अजदहा बन गया और तमाम नकली सांपों को खा गया। और मिस्र का आखिरी फिरौन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही दरिया नील के मुकाम पर हलाक हुआ था और इसका जिक्र भी कुरान शरीफ में मौजूद है और इसकी लाश बगैर हनूत किए आज भी महफूज है। तारीख की मशहूर हसीना क्लोपेट्रा का ताल्लुक भी मिस्र से ही था, जिसने यूनान के बादशाह से शादी की थी और आज तक की खूबसूरत तरीन खवातीन में उसका शुमार किया जाता है। दोस्तों, ये थी अहराम मिस्र और मिस्र की तारीख के हक़ाइक़ और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी काविश ज़रूर पसंद आएगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।